नायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। सृष्टि खंडम 51वां अध्याय। ब्रह्म तेज वृद्धि हेतु नित्य कर्म वर्णन। तर्पण विधि सदाचार वर्णन। धर्म बीज पाप बीज से उत्पन्न मनुष्य के लक्षण। देव ऋषि नारद कहते हैं, किस प्रकार का आचार अपनाने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्या करने से ब्रह्म तेज का नाश होता है, कृपया कहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, श्रेष्ठ द्विज गण रात कुछ बाकी रहते ही उठकर देवता तथा पुण्यवान व्यक्तियों का नाम स्मरण करें। गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, सरस्वती, महालक्ष्मी, वेद माता, सावित्री, ब्रह्मा, भास्कर, चंद्र, दिक्पाल, ग्रह समूह, शंकर, शिव शंभु, ईश्वर, महेश्वर, गणपति, भास्कर, गौरी, भागीरथी, पुण्य श्लोक राजानल, पुण्य श्लोक जनार्दन, पुण्य श्लोका जानकी, पुण्य श्लोक युधिष्ठर का नाम स्मरण करके 7 चिरंजीवी लोगों का स्मरण करें, यथा अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। यह सब नाम स्मरण करने वाला ब्रह्म इत्यादि पातक मुक्त हो जाता है, इसमें संशय न करें। इन नामों का एक बार स्मरण करने से सर्वज्ञ फल तथा सहस्त्र शत सहस्त्र गोदान का फल होता है। तदंतर ब्राह्मण पवित्र स्थान पर मल मूत्र त्याग करे। इस रात्रि में दक्षिणाभिमुखी होकर तथा दिन में उत्तरभिमुखी होकर यह कार्य किया जाए। इसके अनंतर गुलर आदि विहित काष्ठ के से दातुन बनाए तथा दंत दावन आदि संपन्न करे। संध्यापद काल में संयत रहे। द्विज गण पूर्वान में रक्त वर्णा, मध्यान्ह में श्वेत वर्णा, स्याहान में कृष्ण वर्णा सरस्वती का सविधि ध्यान करे। दंत दावन के उपरांत स्नान काल में अंग धोकर मृत्तिका लेप करे। शिर, ललाट, नासिकाग्र, हृदय, भ्रू युगल, दोनों बाहु पार्श्व, नाभि, जानु, अधृद्वय, अंध्रिद्वय में मिट्टी लिप्त करे। शुद्धि चाहने वाला मनुष्य लिंग में 1 बार, गुहा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों में पुनः 7 बार मिट्टी लगाए। मृत्तिका लेपन मंत्र है, यह है, हे अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके, मेरे सर्व संचित पापों का हरण करो। इससे सर्व पाप क्षय होता है, मानव पवित्र हो जाता है। तदंतर वेद मंत्र पाठ करके विज्ञ व्यक्ति स्नान करे। यह स्नान नद, नदी, कूप, पुष्करणी, तड़ांग आदि के जल से करना चाहिए। तदंतर इस स्नान के उपरांत सविधि घट स्नान करे। इससे सर्व पातक क्षयीभूत हो जाते हैं। जो विप्र सर्व पाप नाशक महापुण्य जनक प्रातः स्नान नित्य करता है, वह विष्णु लोक में विहार करेगा। प्रातः संध्या के समय 4 दंड काल का जलदान अमृत होकर पितरों की तृप्ति करता है। उक्त समय के बाद भी 2 दंड 1 प्रहर का काल ऐसा है जब जल मधु तुल्य होकर पितरों के लिए प्रीतिवर्धक हो जाता है। 1.5 प्रहर काल तथा जल दुग्ध हो जाता है। इसके बाद का 4 दंड काल क्षीर मिश्रित जल में होता है। तब से 3 प्रहर पर्यंत वह जल रूप
रहता है। सूर्यास्त पर्यंत वह जल रक्त कहलाता है। चतुर्थ प्रहर में स्नान करके रात में पितरों का तर्पण करने से वह जल राक्षस ग्रहण करते हैं, तथापि सूर्य चंद्र आदि ग्रहण काल में यह विधि पालनीय नहीं है। मैंने सर्व सिद्धि हेतु पूर्व काल में जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए धुरंधर यक्षों की सृष्टि किया था। लोकांतर्गत पितरों को जल प्राप्ति नहीं होती। यदि आत्मीय मृत्यु लोकवासी न हो तब उनके लिए उत्तम जल दुर्लभ है। अतः पितृ व्रत परायण शिष्य पुत्र पौत्र दोहित्र तथा अन्य बंधु वर्ग मृतक की तृप्ति के हेतु तर्पण करे। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे देवेश्वर, जल के देवता तथा तर्पण की विधि में जानना चाहता हूं, कृपया कहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, सभी लोकों में विष्णु ही जल के आदि देता है। अतः जो व्यक्ति जल से पवित्र होकर विष्णु जल से पवित्र होता है, विष्णु उसका मंगल करते हैं। चुल्लू भर जल पीने से नर पवित्र हो जाता है। विशेषतया कुंश युक्त जल तो अमृत से भी बढ़कर ही है। मैंने पूर्व काल में कुश का निर्माण सभी देवगण के निवास रूप में से किया था। कुश मूल में ब्रह्मा, मध्य में केशव तथा अग्र भाग में शंकर प्रतिष्ठित हैं। कुशस्थ व्यक्ति सदा पवित्र है। तब वह जो भी मंत्र अथवा स्तोत्र पाठ करेगा वह उसके लिए 100 गुना पुण्यमय होगा। कुछ तो 1000 तीर्थ जैसा पावन कहा गया है। कुश, काश, दुर्वा, जौ के पत्ते, धान के पत्ते, वनवज, पौंड्रिक रूप से कुश 7 प्रकार के हैं। यहाँ यह नियम है कि बाद वाले से उत्तरोत्तर पूर्व वाला कुश अधिक प्रशस्त होता है, अधिक फल जनक होता है। मंत्रहीन स्नान सदैव निष्फल है। तिल के स्पर्श से जल अमृत से भी स्वादु हो जाता है। अतः धीमान मनुष्य तिल जल में से पितरों का तर्पण करे। प्रत्येक बार 10 तिल मिलाकर जल से तर्पण करने से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अग्नि स्तंभ के भय से देवगण अत्यधिक तिल का व्यवहार नहीं चाहते। अतः मानव स्नानांत के में नित्य तिल मिश्र जल से पितृ तर्पण करे। जो मनुष्य नील वर्ण सांड का उत्सर्ग करता है, अमावस्या के दिन तिल जल में से स्नान करता है, वर्षा में दीप दान करता है, वह पितृ ऋण से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिल जल से तर्पण करता है, वह देहांत में गाणपत्य पद प्राप्त करके सभी देवगण द्वारा पूजित होता है। जो समस्त युगाद तिथि पर तिल से पितृ तर्पण करता है, वह अमावस्या हेतु कहे गए फल की तुलना में 100 गुना अधिक फल लाभ करता है। अयन संक्रांति विषुव संक्रांति पूर्णिमा अमावस्या को पितरों का तर्पण करने से वह मनुष्य स्वर्ग में ससम्मान रहता है। इसी प्रकार मनवंतर आख्य अन्य पुण्य युग में चंद्र सूर्य ग्रहण काल में गयादि पुण्य तीर्थ में पितरों का तर्पण करने वाला माधव के लोक में जाने में समर्थ होता है। अतः पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में पितरों का तर्पण कर बुद्धिमान मानव समाहित चित्त से पहले देवताओं का तर्पण करे, इससे उसे पितृ तर्पण का अधिकार मिल जाएगा। तर्पण दोनों हाथ से प्रदान करे। केवल श्राद्ध तथा भोजन दान काल में मात्र एक हाथ से प्रदान किया जाए। दक्षिण मुख होकर पवित्र मानव नाम गोत्र पढ़कर तपे ताम कहकर पितृ तर्पण करे। मोहवश
काले तिल की जगह श्वेत तिल से तर्पण करना अथवा दाता द्वारा जल में खड़े होकर भूमि पर तर्पण जल छोड़ना, यह दोनों व्यर्थ चला जाता है। जो वह तर्पण किसी के पास नहीं जाता, किसी प्रकार स्थल पर रहकर जो जल में तर्पण जल प्रदान किया जाता है, वह भी पितरों के पास नहीं जाता, वह प्रयत्न निर्थक है। हे निष्पाप, जो लोग गीले वस्त्र से जल में रहकर जल में ही तर्पण करते हैं, उनके पितृगण देवगण सहित सदा तृप्त बने रहते हैं। कवियों ने धोबी का धुला कपड़ा अपवित्र कहा है। वह वस्त्र यदि केवल जल में धो दिया जाए तब वह पवित्र हो जाएगा। पवित्र देश में पवित्र स्थान पर सूखे कपड़े पहने जो तर्पण किया जाता है, उससे पूर्व कथित तर्पण की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल होगा। यह निसंदिग्ध निसंदिग्ध है। पाषाण पात्र, ताम्र पात्र, गेंडे की अस्थि से रचित पात्र जल से स्नान संध्या तर्पण करने से उससे भी अधिक 100 गुना फल मिलेगा। यदि तर्जनी में चांदी की अंगूठी पहनकर पितृ तर्पण किया जाए तब उसका शत सहस्त्र गुणित फल मिलेगा। यह निसंदिग्ध है। जो व्यक्ति अनामिका अंगुली में स्वर्ण की अंगूठी पहनकर पितृ तर्पण करता है, उसे तो पूर्वापेक्षा लक्ष्य कोटि गुणित फल की प्राप्ति होती है। बाएं हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के मध्य भाग में गेंडे की अस्थि की अंगूठी तथा अनामिका में रत्न धारण करके अंजलि बनाकर तर्पण करे, उससे भी उसे अक्षय फल मिलेगा। जब कोई स्नानार्थ जाता है तब पिपासा से आर्त देवता तथा पितृ जल की कामना से उसके पीछे जाते हैं। स्थानांत में जब स्नान करके व्यक्ति तर्पण किए बिना कपड़े निचोड़ता है तब वे निराश होकर चले जाते हैं। अतः पितृ तर्पण किए बिना कदापि वस्त्र न निचोड़ें। मनुष्य देह में जो 3.5 कोटि रोम है, उन रोमों का स्पर्श करके जो जल राशि वस्त्र से गिरता है, वह भूलोक गत 3.5 कोटि तीर्थ जल का शरण जाने। अतः तर्पणादि पितृ कार्य से के पहले कदापि वस्त्र को न निचोड़ें। देवता, पितृ, गंधर्व आदि सभी प्राणी स्नान मात्र से मनुष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं। देवगण स्नात व्यक्ति के मस्तक गत जल का, पितृगण दाढ़ी के जल का, देवगण स्नानत व्यक्ति के मस्तक गत जल का, पितृगण दाढ़ी के जल का, गंधर्व नेत्रगत जल का तथा अन्य सभी प्राणी अन्य अंगों के जल का पान करते हैं। स्नान करने से पातक नहीं रह पाते। जो नित्य स्नान करते हैं वे तो पुरुषोत्तम हैं। वे सर्व पातक रहित होकर स्वर्ग में ससम्मान निवास करते हैं। देवताओं तथा महर्षि गणों ने तर्पण तक ही स्नान कहा है। तदंतर धीमान व्यक्ति देव पूजन करे। जो गणेश की पूजा करते हैं उनको भी नहीं होता। आरोग्य हेतु सूर्य की, धर्म तथा मोक्ष हेतु विष्णु की, अपनी कामनाओं कृत्य की साधना करने हेतु, संपन्न करने हेतु शिव की, सभी कामनाओं की प्राप्ति हेतु चंडी की पूजा करे। देव पूजा करके विश्वदेव बलि प्रदान करें, अग्नि कार्य करके यज्ञ करें तथा ब्राह्मणों को तृप्त करें। इस प्रकार देवताओं तथा सभी प्राणी गण की तृप्ति करने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है। यह निश्चित जाने की संसार में आना जाना लगा ही रहेगा। यह निश्चित करके जिस उपाय तथा कार्य द्वारा कामना पूर्ति हो, सुख मिले तथा स्वर्ग एवं मोक्ष मिले, वह कार्य सदा
कर्तव्य है, अतः नित्य विहित कर्म संपन्न करें। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे तात, जिस प्रकार मनुष्य अनायास जल प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण से पितृ एवं देवता जल लाभ नहीं कर पाते, ब्रह्मा कहते हैं, पूर्व काल में मैंने सर्व देवता पक अमृतमय जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा हेतु धर्म धुरंधर राक्षसों तथा यक्षों को नियुक्त किया। वे मेरे ही कथनानुसार रूप पितरों तथा देवताओं को जल ग्रहण में बाधा देते हैं। मनुष्य को बाधा नहीं देते पशु पक्षी कीट आदि सभी मृत्यु लोक में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भी यही जन्म लेते हैं। मृत्यु लोकोत्पन्न व्यक्ति ही सत्कर्म द्वारा देवत्व लाभ करते हैं। नित्य गुरु तर्पण द्वारा मृत्यु लोक में ही सुरलोक प्रतिष्ठित है। बिना स्नान किए व्यक्ति अन्न नहीं मल भोजन करता है। जप न करने वाला मवाद तथा रक्त भोजन कर रहा है। जो नित्य तर्पण नहीं करता वह तो पितरों का वध करता है। देवता पूजन न करने से ब्रह्म हत्यावत पातक होता है। जो संध्या उपासना नहीं करता उस पापी ने तो सूर्य हत्या का पातक किया है। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे देव, जब ब्राह्मणों को सदाचार कर्म तथा सर्व साधारण का करणीय विहित कार्य संपूर्णतः कहें। ब्रह्मदेव कहते हैं, आचार से आयु सुख स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होता है तथा आचार से ही अलक्षण विनाश होता है। जो बुरे लक्षण हैं वे विनिष्ट होते हैं। लोक में अनाचारी व्यक्ति निंदित होता है। वह सतत दुख भागी रोगी तथा अल्पायु होता है। मनुष्य अपने अनाचार के कारण नित्य नरक निवास करता है, परंतु सदाचार के फल स्वरूप उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। अतएव यथार्थ आचार का विवरण सुनो। नित्य गोबर से ग्रह लीपें, काष्ठ पात्र तथा शिला एवं पीठ को धोएं। कांस पात्र भस्म से, ताम्र पात्र अमल से, शिला पात्र तेल से, फाल पात्र गाय की पूंछ से के स्पर्श से, स्वर्ण चांदी के पात्र मात्र जल से धोने से शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि में से तपाकर धोने से लोह पात्र शुद्ध होगा। खनन दाहन ले उपलेपन धोने तथा वृष्टि पात्र से अपवित्र भूमि शुद्ध होती है। तेजस पात्र मणि पात्र सभी तरह के प्रस्तर पात्र हेतु मैंने पहले कहा है कि वे मृतिका एवं भस्म से शुद्ध होते हैं। शैया भार्या शिशु वस्त्र यज्ञोपवित कमंडलु अपना हो तो सदा पवित्र, तथापि अन्य का होने से कदापि शुद्ध नहीं होता। प्रातः काल ही केश एवं दांत का संस्कार करें तथा गुरु वर्ग को प्रणाम करें। दोनों हाथ दोनों पैर तथा मुख ये 5 अवयव गीला करके तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो इन 5 स्थानों पांच स्थान को आर्ध करके नित्य भोजन करते हैं वे 100 वर्ष जीवित रहते हैं। देवता गुरु राजा स्नातक आचार्य ब्राह्मण तथा दीक्षित व्यक्ति की छाया जानबूझकर कभी लंघन न करें। गो देवता विप्र घृत मधु चौराहा प्रख्यात वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। ऐसे वृक्षों में देवता रहते हैं। गो विप्र अग्नि विप्र दो विप्र तथा अथवा दंपति के बीच से कभी न जाए। यदि जाएगा तब वह व्यक्ति स्वर्ग से पतित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अग्नि ब्राह्मण देवता गुरु अपना मस्तक कुशित वृक्ष गुलर का वृक्ष तथा अधार्मिक व्यक्ति जिनको इनको जूठे हाथों स्पर्श न करें। जूठे
मुंह कदापि सूर्य चंद्र नक्षत्र की ओर न देखें। विप्र गुरु देवता राजा यति प्रवर योगी देव कार्य तत्पर धर्म कथा वाचक को भी उच्चिष्ट अवस्था में न देखें। सागर तथा नदी तट हुलर के नीचे उद्यान में पुष्प वाटिका में जल में ब्राह्मण के भवन में रमय स्थल में राजपथ में गौशाला शमशान में कोई भी शारीर मल न फेंकें। मंगलवार को कदापि शोर न करें। दांत मलिन न करें। मुख में कभी नख न छोड़ें। दांतों से नख न काटें। रवि मंगल को तेल तथा उबटन न लगाएं। अपने अंगों पर अथवा आसन पर उंगलियों से बाजा जैसा न बजाएं। गुरु के साथ एक ही आसन पर न बैठें। क्षत्रिय देवता गुरु राजा तपस्वी लंगड़ा अंधा तथा नारी इनके धन का कदापि हरण न करें। जब मार्ग में ब्राह्मण गौ राजा रोगी बोझ लिए व्यक्ति गर्भिणी नारी दुर्लभ व्यक्ति सामने आए तब उसके लिए मार्ग छोड़ दें। राजा विप्र चिकित्सक से कभी विवाद न करें। ब्राह्मण तथा गुरु पत्नी के निकट के लिए दूर से ही स्थान छोड़ दें। सदा इनसे कुछ दूरी पर रहें। सट कर न बैठें। पतित कुष्ठग्रस्त चंडाल गो मांस भक्षी समाज बहिष्कृत तथा ज्ञानहीन जन से दूर बैठें। जहां तक हो दूरी बनाए रहे। दुष्टा ध्रुवरता अपवाद प्रदा कुकर्मी कलह प्रिया प्रमत्ता अधिक अंगों वाली जैसे 6 उंगलियों आदि निर्लजा घर के बाहर अधिक घूमने वाली खर्चीली दुराचारी रमणी क्या दूर से त्याग करें। बुद्धिमान शिष्य कभी भी गुरु पत्नी के मलिना रजस्वला आदि रहने पर उसे अभिवादन न करे। तब उसका स्पर्श भी न करे। स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करे। इसके साथ किसी भी प्रकार की क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। उनका जो आदेश हो सादर पालन करें। बिना प्रयोजन उनकी ओर दृष्टिपात न करें। पुत्र वधू भाई की पत्नी कन्या गुरुजन पत्नी यदि युवती हो तब प्रयोजन बिना उनकी ओर दृष्टिपात न करें। स्पर्श भी न करें। इसके साथ व्यर्थ बातचीत इनकी भ्रू भगिमा का दर्शन कलह तथा इनसे अश्लील भाषा का प्रयोग सदा वर्जित जाने। भूसी कोयला अस्थि कपास देवता का निर्माल्य चिता की लकड़ी तथा गुरु इन पर कभी पैर न रखें। शुष्क मछली दुर्गंधी वस्तु अपावन वस्तु अन्य का जूठा खाद अथवा दूसरे के लिए पकाया द्रव्य कदापि न खाएं। क्षण काल भी अस्त लोगों का साथ न करें। न उनके साथ जाएं भी नहीं। धीर व्यक्ति क्षण कालार्थ भी दीप की छाया में अथवा बहेड़ा वृक्ष की छाया में न रहे। अस्पर्श पतित कुपित व्यक्ति के साथ आलाप न करें। करने से व्यक्ति रौरव नरक जाता है। यदि पितृत्व चाचा वगैरह मामा आयु में अपने से छोटे हों तब उनको प्रणाम न करें, परंतु उठकर उनको आसन प्रदान करें तथा उनके आगे हाथ जोड़कर बैठें। तेल लिप्त उच्चिष्ट गीला वस्त्रधारी रोगी समुद्रगत उद्विग्न यज्ञ कर्मरत स्त्रियों सहित क्रीड़ारत बालक गोद में लेकर क्रीड़ारत हाथ में पुष्प
अथवा कुछ लेकर जाने वाले बोझ सिर पर रखे व्यक्ति को अभिवादन न करें। आचमन के समय पैर धोना भी आवश्यक है। यज्ञोपवीत पवित्र रहित नग्न किसी जिसकी धोती की लांग खुली हो मात्र एक वस्त्र पहनकर आचमन करने वाला कदापि आचमन से शुद्ध नहीं होता। पहले हथेली के मध्यम 3 उंगलियों से मुख स्पर्श करें, तदंतर अंगूठा तथा तर्जनी से नासिका, अंगूठा तथा अनामिका से दोनों नेत्र, कनिष्ठा तथा अंगूठे से दोनों कान, अंगूठे से नाभि, हथेली तल के से हृदय, समस्त उंगलियों से मस्तक का ऊपरी भाग तथा उंगलियों के अग्र भाग से दोनों बाहु का स्पर्श करें। ऐसा करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, वह सर्वपातक रहित हो जाता है। अतः मनुष्य इसी विधि से आचमन करे, तदंतर वह व्यक्ति अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा के रोग से प्राण मुद्रा बनती है। अंगूठा, मध्यमा तथा अनामिका द्वारा व्यान मुद्रा बनेगी। अंगूठा तथा अनामा एवं कनिष्ठा योग से अपान मुद्रा बनेगी। सभी उंगलियों के अग्रभाग से समान मुद्रा बनेगी। तर्जनी को छोड़कर बाकी सभी उंगलियों के योग से उदान मुद्रा होगी। भोजन काल में प्रथमतः इन पंच मुद्रा से प्राण आदि पंच वायु की 5 आहुतियां देकर नाग, कुर्म, कुरकर, क्रकर, देवदत्त, धनंजय इन पंच बहिर्वायु के लिए भी भूमि पर अन्न दान प्रदान करे। तब कहे, मैं नाग, कुर्म, कुरकर, देवदत्त तथा धनंजय नामक पंच वायु को भूमि पर अन्न दे रहा हूं, ये मुझ पर प्रसन्न हो। यह नियम अन्य प्रांतों में प्रचलित है। गीले पैर से शयन तथा सूखे पैर से भोजन तथा अंधकार में शयन अथवा भोजन न करें। पश्चिम तथा दक्षिण मुंह करके दंत धावन कदापि न करें। उत्तर अथवा पश्चिम शिर करके कदापि शयन न करें, कारण वैसा करने से आयु क्षय होती है तथा वह व्यक्ति ब्रह्म हत्या पातक भागी होता है। अतः उत्तर किंवा पश्चिम शिर करके शयन न करे, परंतु दक्षिण किंवा पूर्व की ओर शिर करके ही शयन करे, यही प्रशस्त है। पूर्व मुख भोजन से आयु, उत्तर मुख भोजन करने तथा दक्षिण मुख भोजन से यश, पश्चिम मुख भोजन से लक्ष्मी लाभ होगा। अन्य शास्त्र में लिखा है कि उत्तर मुख भोजन द्वारा ज्ञान लाभ के साथ वंश नाश भी होता है। साधारणतः बैठने का नियम है कि पूर्व मुख बैठने से आयु लाभ, दक्षिण मुख बैठने से मृत्यु, पश्चिम मुख बैठने से रोग तथा उत्तर मुख बैठने से आयु एवं धन लाभ होगा। दिन रात में से एक बार भोजन देवगण का, 2 बार भोजन मनुष्यों का, 3 बार भोजन मांसादी मनुष्यों का तथा बासी दुर्गंधी खाद बाकी सबका कहा गया है। प्रशस्त दान, मधुर वाक्य, देवार्चन, ब्राह्मण तृप्ति साधन, ये 4 कार्य करने की अभिलाषा वाला जो है वह देवलोक से समागत प्राणी के मन में वृत्ति है। जो नर्क से समागत है, कापर्ण्य युक्त, स्वजन निंदारत, मलिन वसनधारी, निज जन के प्रति अनुरक्त, रोष की अधिकता, कटु वाक्य प्रयोग आदि लक्षण उनमें दृष्टि गोचर होते हैं। जो धर्म बीज से उत्पन्न हैं, उनका हृदय दयार्द, वाणी नवनीत जैसी, मन करुणा कोमल रहता है। जो पाप बीज से उत्पन्न है, उनका वचन आरी जैसा कर्कश तथा हृदय दयाहीन रहता है। यही प्रत्यक्ष लक्षण है। मानव यदि सदाचार आदि
स्वयं श्रवण करता है अथवा अन्य से कहता है, तब उसे वही फल मिलेगा जो इन आचार के अनुष्ठान से मिलता है। वह यह फल पाकर निष्पाप देह से स्वर्ग जाता है, उसका वहां से पतन नहीं होता। 51वां अध्याय समाप्त। 52वां अध्याय पित्रार्चन प्रशंसा मूक का उपाख्यान, पितृ अनादर का पातक, पतिव्रता लक्षण, तुलाधार प्रसंग, आद्रोहक कथानक, पुत्र कर्तव्य निरूपण, पितृ पूजा महत्व कथन, चूड़ामणि योग, श्राद्ध प्रशंसा कथन, श्राद्ध कर्तव्य निर्णय। भीष्म कहते हैं, हे विप्र, इहलोक में जो अधिक पुण्य है, जिसका पूर्व काल में महात्माओं ने अनुष्ठान किया है, जो सर्वदा सर्वसम्मत है, आप स्वेच्छा पूर्वक कहें। मुनि पुलस्त कहते हैं, पूर्व में एक बार व्यास शिष्य द्विज गण ने एकत्र होकर व्यास देव को प्रणाम किया तथा उनसे सादर वही प्रश्न किया जो अभी तुमने पूछा है। द्विज गण कहते हैं, इह लोक में मानव गण पुण्य से भी पुण्यतम तथा सभी धर्मों में उत्तम कौन सा कर्म करके अक्षय स्वर्ग भोग करते हैं, वह कहिए। मृत्यु लोक निवासी सभी वर्ण के गुरु लघु सभी लोगों द्वारा किए जाने योग्य अकलेश साध्य शुद्ध एक यज्ञ का उल्लेख करिए। हे ब्राह्मण, धर्मानुसार हम लोगों पर प्रसन्न हो जाए। मनुष्य जो जो करके स्वर्ग जाकर देवगण से पूज्य होता है, वह भी कहिए। व्यासदेव कहते हैं, मैं 5 आख्यान कहता हूं, पहले तुम लोग वही श्रवण करो। यह पंचाख्यान एकीभूत करके स्वर्ग यश मोक्ष लाभ होता है। पिता माता की सेवा, पति सेवा, सर्वभूत प्राणी के प्रति समदृष्टि, मित्र द्रोह से दूर रहना, विष्णु भक्ति, ये 5 महायज्ञ हैं। हे विप्रों, भूतल पर माता पिता की सेवा द्वारा पुत्र जो पुण्यार्चन करता है, 100 यज्ञ तथा तीर्थ यात्रादि द्वारा वह अर्जित नहीं होता। पिता ही स्वर्ग है, वही धर्म है, वही परम तप है। पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जिसकी सेवा तथा गुण गरिमा से पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रतिदिन उनका भागीरथी स्नान संपन्न समझें। माता सर्व तीर्थमयी है, पिता सर्व देवमय है। इन माता पिता की प्रदक्षिणा जो पुत्र करता है, उसके लिए 7 द्वीप पृथ्वी प्रदक्षिणा इसी से संपन्न हो गई। पिता माता को प्रणाम करते समय जिस पुत्र के जानुद्वय करद्वय तथा मस्तक भूतल पर लग जाते हैं, उससे अक्षय स्वर्ग लाभ होता है। जब तक पिता माता की पगधूलि का चिन्ह पुत्र के ललाट तथा शरीर पर लगा लक्षित होता है, तब तक वह पुत्र पवित्र रहता है। जो पुत्र पिता माता के चरणामृत जल का पान करता है, उसकी शतकोटि जन्मार्जित पातक राशि क्षयीभूत हो जाती है। वह मानव इहलोक में धन्य तथा सर्व पातक रहित पावन है। एक जन्म में ही वह इस सत्कर्म फल से गाण पत्य पद लाभ कर लेता है। जो पुरुषाधाम वाणी से माता पिता की अवज्ञा करता है, वह प्रलय काल पर्यंत नरक वास करता है। जो अधम पुत्र पिता माता की अर्चना न करके भोजन करता है, वह मरण होने पर क्रमी कूप नरक में कल्पांत काल तक निवास करता है। रोगी, वृत्तिहीन, विकल नेत्र वर्ण वाले पिता का त्याग करने पर रौरव नरक की प्राप्ति होती है। जो पिता माता का पोषण नहीं करता, उसका
समस्त पुण्य श्रेयीभूत हो जाता है। वह मलेच्छ चांडाल आदि अत्यंत जाति में जन्म लेता है। जो पुत्र पिता माता की सेवा न करके तीर्थ यात्रा अथवा देवाराधन करता है, उसे उसका कोई फल नहीं होगा, परंतु वह भूतल पर केवल कीट की तरह हीन भाव से विहार करता है। हे ब्राह्मणों, इस संबंध में एक पूर्व वृतांत कहता हूँ, तुम लोग यत्नतः श्रवण करो। इसे श्रवण करने पर भूतल में अब मोहग्रस्त नहीं हो सकोगे। पूर्व काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। वह पिता माता की सेवा न करके तीर्थ सेवा हेतु निकल पड़ा। इस तीर्थ सेवा में लगने पर प्रतिदिन उसके वस्त्र आकाश में ही आधारित रहकर सूखते थे। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उसके मन में अहंकार आया कि मेरे समान पुण्य कर्मा अथवा तथा महायशस्वी अब कोई भी नहीं है। उसने यही बात जोर जोर से कहा। उसी समय एक बगुले ने उसके मुख पर आकाश से बिट कर दिया। उससे वह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने बक को अभिशाप दे दिया। वह बगुला भूतल पर गिरा तथा दग्ध हो गया। यह जीव हिंसा के कारण उस द्विज श्रेष्ठ के मन में महामोह भर गया। उस ब्राह्मण का वस्त्र तो आकाश में सूखता ब्राह्मण के साथ साथ चलता था। इस पाप के कारण उसकी सिद्धि नष्ट हो गई। अब वस्त्र की आकाश गति समाप्त हो गई। इससे वह ब्राह्मण उसी समय से विषाद में डूब गया। तब उससे आकाशवाणी ने कहा, देववाणी कहती है, हे ब्राह्मण, परम धार्मिक मूक चंडाल के पास जाओ। वहां जाकर तुम प्रकृत धर्म जान सकोगे और उसके उपदेश को सुनना तुम्हारे लिए मंगलप्रद होगा। व्यास देव कहते हैं, ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर मूक चंडाल के गृह गया। वहां जाकर देखा कि वह चंडाल सर्वारंभ से पिता माता की शुश्रूषा में लगा है। शीतकाल में उनको सम्यक उष्ण जल, तेल, अग्निताप, तांबुल, रुई भरी शैया प्रदान करके उनकी परिचर्या कर रहा है। वह यह चांडाल प्रतिदिन उनको भोजन में मीठा अन्न तथा शर्करायुक्त दुग्ध देता था। वसंत काल में मधु तथा सुगंधित माला और अन्य रुचिकर उपचार नित्य दान करता था तथा ग्रीष्म में नित्य पिता माता को पंख जलाता था। इस प्रकार माता पिता की सेवा करके तब भोजन करता था। वह सतत माता पिता की थकान दूर करता था, उनको कष्ट नहीं होने देता था। इसके उससे उसके इस पुण्य के कारण उसके ग्रह में दीर्घ काल से विष्णु का निवास भी था। उस चांडाल भवन में आधार स्तंभ रहित अंतरिक्ष से में विराजित विहार परायण त्रिभुवनेश्वर, जो अन्य प्राणी से अतुलनीय परम पुरुष तेजोमय महत्सत्व महासत्व विष्णु थे, उनकी कमनीय मूर्ति को उस मूक चंडाल के ग्रह शोभा बढ़ाते देखकर वे ब्राह्मण विस्मित हो गए। उन्होंने उस मूक चंडाल से पूछा, विप्र कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सहायता से शाश्वत पद पाना चाहता हूँ, जो सबके लिए तथा मेरे लिए विशेष हितप्रद है। वह उपदेश मुझे यथावत रूप से प्रदान करो। मूक कहता है, मैं अभी माता पिता की सेवा में निरत हूँ, अतः आपके पास कैसे आ सकूंगा। माता पिता की अर्चना करके तब आपका जो कर्तव्य होगा वह करूंगा। मेरे द्वारा मेरे द्वार पर रुकिए, मैं आपका आतिथ्य भी करूंगा। व्यास देव कहते हैं, चांडाल के यह कहने पर ब्राह्मण कुपित हो गया। ब्राह्मण कहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे छोड़कर अन्य कार्य
क्या इतना श्रेष्ठ है जो तुम करोगे? मूक कहता है, हे विप्र, आप व्यर्थ कोप कर रहे हैं। मैं आपका वह बक पक्षी नहीं हूँ। आपका कोप उस बक पर ही होना संभव है, अन्यत्र उसकी सफलता की संभावना नहीं है। अब गगन में आपके वस्त्र नहीं सूख रहे हैं, वे वहां ठहर नहीं पा रहे हैं। आप आकाशवाणी सुनकर मेरे यहाँ आए हैं। रुकिए, मैं आपको उपदेश प्रदान करूंगा, अथवा आप पति व्रता में के यहाँ जाइए। हे द्विज वर, वहां आप उसका दर्शन पाकर आपका कार्य सफल होगा। व्यासदेव कहते हैं, उसी समय द्विज रूपी भगवान विष्णु मूक के ग्रह से बाहर आए तथा उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं भी उस पतिव्रता के यहाँ जाऊंगा। तब इन द्विज प्रवर ने तनिक विचार करके उन द्विज रूपी विष्णु सहित प्रस्थान किया तथा जाते जाते सविस्मय द्विज रूपी विष्णु से कहा। विप्र कहता है, हे विप्र, आप किस लिए स्त्रियों से युक्त चांडाल गृह में सर्वथा रहते हैं? श्री हरि कहते हैं, अभी भी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हो सका है। पतिव्रता प्रभुति को देखकर तब तुम मुझे जान सकोगे। विप्र कहता है, हे द्विज, यह पतिव्रता कौन है? उसका महाव्रतांत क्या है जिसके लिए हम वहां जा रहे हैं? उसका कारण कहिए। श्री हरि कहते हैं, जैसे नदियों में जानवी है, मनुष्यों में जैसे राजा है, देवगण में जैसे जनार्दन प्रधान है, उसी प्रकार स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। वह पतिव्रता नारी नित्य पति के प्रिय कार्य में तथा उनके हित में निरत है। उसने अभय कुल में शत शत पुरुष उद्धार साधन कर दिया। प्रलय पर्यंत उसे स्वर्ग भोग मिलेगा। यदि उसका पति स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, तब भी वह सार्वभौम राजा होकर जन्म लेगा। यही पतिव्रता भी उसकी रानी होकर सुख भोग करेगी। उन पति पत्नी को पुनः पुनः स्वर्ग राज्य मिलेगा। जैसे 100 जन्म व्यतीत हो जाने पर उनको अवश्य मोक्ष लाभ होगा। विप्र कहता है, पतिव्रता कौन होती है? उसका लक्षण क्या है? हे द्विजवर, जिसमें मैं यह यथार्थ जान सकूं, उस प्रकार से आप कहिए। श्री हरि कहते हैं, जो नारी पति की आराधना तथा स्नेह इस पुत्र से 100 गुना अधिक करती है। श्री हरि कहते हैं, जो नारी पति की आराधना तथा स्नेह पुत्र से 100 गुना अधिक करती है, पति से भय करते हुए उसे राजा की तरह देखती है, वही नारी पतिव्रता है। जो पत्नी पति के कार्य में उसकी दासी, रति काल में उसके साथ वैश्यावत है, भोजन में माता है, विपत्ति में मंत्री की तरह विराजमान रहती है, वही पतिव्रता पत्नी है। जो भार्या मन वाक्य काया तथा कर्म से पति की कभी भी आलोचना नहीं करती, पति के भोजनों उपरांत स्वयं भोजन करती है, वही पतिव्रता है। जो पत्नी पति के शयनों उपरांत शयन करती है, नित्य उस शैया पर पति की परिचर्या करती है, कभी भी मात्सर्य, कार्पण्य अथवा मान युक्त नहीं होती। पति द्वारा मान होने पर अथवा पति द्वारा अपमान होने पर भी जो पति को एक ही भाव से देखती है, वही साक्षात पतिव्रता है। जो सती नारी सुवेश संपन्न भ्राता पिता अथवा पुत्र को देखकर उनको भी परम पर पुरुष माने, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे द्विज प्रवर, तुम इस पतिव्रता के पास जाओ तथा उससे अपनी मनोकामना व्यक्त करो। तुम जिस ब्राह्मण के यहाँ जा रहे हो, उस ब्राह्मण की 8 पत्नियां हैं। उनमें से जो रूप यौवनमयी यशवती दयालु वरवारिणी है, उसका नाम शुभा है।
वह प्रसिद्ध पतिव्रता है, तुम उसके पास जाकर हित हित जिज्ञासा करो। व्यास जी कहते हैं, व्यासदेव कहते हैं, यह कहकर श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण उनको अंतर्हित होते देखकर विस्मित हो गया। तदंतर वह उस साध्वी के पास गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने अपने हित का प्रश्न पूछा। पतिव्रता पति अतिथि का वाक्यालाप सुनकर हिचकिचाती हुई घर से बाहर आई। ब्राह्मण देखकर वह द्वार पर खड़ी हो गई। द्विजवर ने उस पतिव्रता को देखकर हर्षपूर्वक कहा। ब्राह्मण कहता है, हे साध्वी, आपको जो अवगत है तदनुरूप मेरे हितार्थ वह कहें। पतिव्रता कहती है, अभी मुझे पति की सेवा करनी है। मुझे अभी स्वतंत्रता नहीं है। मैं कुछ समय पश्चात आपका कार्य करूंगी। अभी आप यहाँ आतिथ्य ग्रहण की करिए। ब्राह्मण कहता है, मुझे क्षुधा पिपासा तथा थकान नहीं है। हे कल्याणी, मेरा वांछित विषय कहो, अन्यथा तुमको शाप प्रदान कर दूंगा। व्यासदेव जी कहते हैं, यह सुनकर पतिव्रता ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैं बक नहीं हूं। आप धर्म तुलाधार से जाकर प्रश्न करें, वे आपको हितोपदेश प्रदान कर देंगे। महाभागा शुभा यह कहकर महाभागा शुभा यह कहकर गृह में प्रविष्ट हो गई। उसी के साथ ब्राह्मण ने भी घर में प्रवेश किया। उन्होंने चांडाल के घर में जिन ब्राह्मण को देखा था वे ही यहाँ भी थे। तब ब्राह्मण ने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आ गए। ब्राह्मण विस्मित होकर उनके पास जाने लगा। ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को तथा पतिव्रता के गृह में उन द्विज को प्रसन्न चित्त अवस्थित देखकर उनसे सहर्ष कहा। विप्र कहता है, देशांतर में मेरे साथ जो घटना घटी थी, प्रतीत होता है वह आपने देखा था, अन्यथा चांडाल तथा यह पतिव्रता उस घटना को कैसे जान पाते। आपने ही इनसे कहा होगा। यही विस्मय की बात है। मेरे लिए इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। श्री हरि कहते हैं, हे तात, भूत बावन महात्मा गण अपने अत्यधिक पुण्य तथा सदाचार के बल से सभी कारण से अवगत हो जाते हैं। इसी कारण तुम विस्मित हो गए। हे मुनि, पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा वह स्पष्ट कहो। विप्र कहता है, पतिव्रता ने मुझे उपदेश दिया कि धर्म तुलाधार के पास जाकर प्रश्न करो। श्री हरि कहते हैं, मुनिवर मेरे साथ चलो, मैं उस धर्म तुलाधार के यहाँ चलता हूँ। यह कहकर श्री हरि चलने लगे। तभी विप्र ने कहा, तुलाधार कहाँ रहता है। श्री हरि कहते हैं, जहाँ लोग नाना द्रव्य का क्रय विक्रय करते हैं, उस द्रव्य विक्रय स्थल पर तुलाधार स्थित है। लोग जौ, रस, तेल, अन्नकूट आदि सभी द्रव्य उसकी तुलवा कर ग्रहण तथा प्रदान करते हैं। वह नर श्रेष्ठ प्राणी भले चले जाए, परंतु सत्य छोड़कर कदापि मिथ्या नहीं कहता। इसीलिए लोग उसे तुलाधार कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, श्री हरि के यह कहने पर विप्र ने उन तुलाधार को देखा। वे देखते हैं कि तुलाधार प्रचुर रस बेच रहा है। उसका शरीर उसी रस आदि के कीचड़ तथा मैल से भरा है। उसकी दंत पंक्ति भी मैल से भरी है। वह द्रव्य तथा अर्थ, खरीद बिक्री आदि के संबंध में अनेक बातें कह रहा है। अनेक नर नारी ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तुलाधार विप्र को आया देखकर पूछने लगा, क्यों, किस कार्य से आए हैं। यह कहकर वह उठा। तब विप्र ने मधुर वाणी से उससे कहा। विप्र कहता है, मैं तुमसे धर्म के संबंध में कहो, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ। विप्र कहता है, तुम मुझसे धर्म के संबंध में कहो, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुलाधार कहता है, हे विप्र, जब तक लोग मेरे यहाँ उपस्थित यह
के में वस्त्र का अशोण क्यों होने लगा, यह सब आप उससे जान सकेंगे। उसका नाम है अद्रोहक। वह अति सज्जन है। उसके पास जाकर उसके उपदेश से उसका समस्त कार्य आपका समस्त कार्य संपन्न होगा। व्यासदेव जी कहते हैं, यह कहकर तुलाधार पुनः क्रय विक्रय कार्य करने लगा। ब्राह्मण कहता है, हे तात, अब मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोह के पास जाऊंगा, तथापि मैं उसका घर कहाँ है नहीं जानता। श्री हरि कहते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ उसके गृह चलूंगा। श्री हरि कहते, चलो मैं भी तुम्हारे साथ उसके गृह चलूंगा। पथ में जाते जाते विप्र ने ब्राह्मण रूपी हरि से कहा। विप्र कहता है, हे तात, तुलाधार स्नान अथवा देव पितृ तर्पण आदि कुछ नहीं करता। उसका शरीर मैल से भरा है। उसके पहनने के वस्त्र भी अपवित्र हैं। उसने किस प्रकार से मेरा देशांतर घटित वृतांत जान लिया है तात, इससे मुझे विस्मय हो रहा है। आप इसका कारण कहिए। श्री हरि कहते हैं, सत्य तथा समदर्शन से तुलाधार ने त्रिलोक्य वशीभूत कर लिया। देखो, पितृ देवता तथा मुनिगण उससे परितृप्त हो गए हैं। इसी कारण से धार्मिक तुलाधार भूत भव्य भविष्य तथा वर्तमान से अवगत है। सत्य से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं है। झूठ से बड़ा कोई पातक नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी हैं, वे शत्रु मित्र उदासीन सभी में समभावापन रहते हैं। वे विष्णु का सायुज्य लाभ करते हैं। संसार में नित्य इसी प्रकार का व्यवहार करने वाला अपनी करोड़ों पीढ़ी का उद्धार कर देता है। सत्य, दम, शम, धैर्य, स्वधैर्य, स्वधैर्य, सथैर्य, अलाभ, अनैश्वर्य, अनालस्य आदि सभी उसमें स्थित रहता है। वे धार्मिक तथा धर्म, मृत्यु लोक, देव वे धार्मिक तथा देवलोक एवं मनुष्य लोक में के सभी वृतांतों को जानते हैं। उनके शरीर में हरि द्विज कहते हैं, आपकी कृपा से मैं तुलाधार के तत्व को जान गया। अब यदि आपका अभिप्राय हो, तब आप अद्रोह का वृतांत कहिए। श्री हरि कहते हैं, पूर्व काल में कोई एक राजपुत्र नव यौवना सुंदरी नामक सुरूपा कुल स्त्री थी। कामदेव की पत्नी रति तथा इंद्र पत्नी शची के समान वह राजपुत्र के प्राण प्रिया हो गई। हठात राज्य कार्य से राजपुत्र अन्यत्र जाने को उगत हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरी प्राण की अपेक्षा गरियसी इस भार्या को मैं कहाँ रख कर जाऊं, कहाँ रखने पर इसकी वास्तविक रक्षा होगी। यह विचार करके वह अद्रोह के गृह में आया तथा उस पर अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव दिया। अद्रोह ने यह प्रस्ताव सुनकर विस्मय से कहा। अद्रोह कहता है, मैं आपका पिता, भ्राता, बंधु नहीं हूं। मैं आपके पितृ मातृ कुल का भी नहीं हूं। मैं आपकी पत्नी का आत्मीजन भी नहीं हूं। अतः इस अवस्था में मेरे गृह में आप अपनी पत्नी रखकर कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। श्री हरि कहते हैं, यह सुनकर राजपुत्र ने यथोचित वाक्य कहा।
राजपुत्र कहता है, इस लोक में तुम्हारे समान धर्मज्ञ तथा जितेंद्रिय कोई नहीं है। श्री हरि कहते हैं, तदंतर अद्रोक ने राजपुत्र से यथोचित उत्तर देते कहा, आपने उस दोष का उल्लेख किया ही नहीं जो इससे होगा। आपकी त्रिलोक्य मोहिनी पत्नी की कौन रक्षा कर सकता है। राजपुत्र कहता है, मैंने पृथ्वी पर विशेष रूप से यही जान आपके पास आया हूँ, मेरी भार्या आपके ही गृह में रहे, मैं अपने गृह जा रहा हूँ। श्री हरि कहते हैं, राजपुत्र के यह कहने पर अद्रोक ने पुनः राजपुत्र से कहा, तुम सुशोभन नगर में बहुतेरे कामुक लोग रहते हैं, इस सुशोभन नगर में बहुतेरे कामुक लोग रहते हैं, अतः मैं कैसे आपकी भार्या की रक्षा कर सकूंगा। यह सुनकर राजपुत्र ने पुनः कहा, जैसे भी हो आप रक्षा करिए, मैं जा रहा हूँ। ग्रस्त अद्रोक ने धर्म संकटापन होकर पुनः राजपुत्र से कहा। अद्रोक कहता है, हे पिता, मैं इस अशरणीय नारी की रक्षार्थ जो अनुचित कर्म होगा वह भी उचित अथवा तथा हितकर समझकर उसका आचरण करूंगा। इसी स्थिति में यह नारी मेरे घर रह सकेगी। इस संबंध में आप अपना अभिप्राय कहें, जो तब उचित लगे वह करें। मैं अपनी भार्या के साथ शैया पर शयन करता हूँ, आपकी पत्नी भी उसी शैया पर शयन करे। यदि आप उसे पवित्र कार्य माने तब आपकी पत्नी यही रहे, अन्यथा यहाँ से चली जाए। श्री हरि कहते हैं, तब राजपुत्र ने क्षण पर्यंत विचार करके पुनः कहा। राजपुत्र कहता है, हे तात, ठीक बात है, आपकी जो इच्छा हो करिए। श्री हरि कहते हैं, तब राजपुत्र ने भार्या से कहा, हे सुंदरी, तुम इनके कथनानुसार अच्छा बुरा जो हो मेरी आज्ञा से करना, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं होगा। यह कहकर राजपुत्र अपने पिता भूप सिंह के आदेश से चला गया। तदंतर अद्रोक ने जिस प्रकार कहा था, रात में उसने वही किया। वह धर्मात्मा नित्य पत्नी तथा राजपुत्र की पत्नी के बीच में शयन करता था। स्वभार्या तथा पराई भार्या के मध्य रहकर भी वह धर्म पथ से विचलित नहीं हो सका। अपनी पत्नी के स्पर्श से ही उसका चित्त काम से आक्रांत होता, परंतु राजपुत्र की भार्या के स्पर्श से वह बोध करता कि यह तो मेरी पुत्री है। राजपुत्र की पत्नी से राजपुत्र की पत्नी के स्तन युगल पुनः पुनः उसकी पीठ पर से लगते, तथापि वह बालक पुत्र की तरह उसे मात्र स्तन ही मानता था। अद्रोक के अंग राजपुत्र की भार्या के शयन काल में फट जाते, तथापि अद्रोक को वह सब अपनी माता का ही अंग प्रतीत होता था। इस प्रकार दिन पर दिन बीतने लगे। इसके फलस्वरूप अद्रोक की नारी संग की प्रवृत्ति निवृत्त हो गई। इस प्रकार 6 माह व्यतीत होने पर राजपुत्र अपनी नगरी वापस आ गए। तब सभी ने उनसे पूछा, तब उन्होंने अपनी पत्नी की स्थिति को बतलाया। यह सुनकर कुछ युवक ठीक किया कहकर विस्मयपन हो गए। कुछ ने कहा, तुमने पत्नी को दान कर दिया, अद्रोक उसके साथ शयन कर रहा है। तब स्त्री पुरुष एक साथ शयन कर रहे हैं, तब उसके बीच में संयम कैसे रह सकेगा। इस प्रकार उस सुंदरी के प्रति सामने कतिपय युवक मुंह से कैसे कुछ न कहकर पीठ पीछे उस पर कोई वही दोष मरने लगे। अद्रोक के पुण्य बल के क्रम से जन समूह की यह ग्रहित आलोचना राजपुत्र सुनने लगा। तब जनापवाद शांत करने हेतु अद्रोक को शुभमति आई। उसने स्वयं काष्ठ एकत्र करके महान अग्नि प्रज्वलित कर दिया। इस अवसर पर राजपुत्र अद्रोक के गृह आए। राजपुत्र ने देखा कि उसकी पत्नी प्रफुल्ल मुख है तथा अद्रोक
विषादग्रस्त है। यह देखकर राजपुत्र ने उन मनोभाव को जानकर उनसे कहा। राजपुत्र कहता है, हे मित्र, हे राजपुत्र कहता है, मैं मित्र हूँ, दीर्घ काल के उपरांत आया हूँ, मुझसे बातें क्यों नहीं करते हो। श्री हरि कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि धर्मात्मा अद्रोह ने उत्तर दिया। अद्रोह कहता है, तुम्हारे हितार्थ मैंने यह दुष्कर कार्य किया था, परंतु जना अपवाद हो जाने के कारण वह सब व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। अतः अब समस्त देवता एवं मनुष्य देखें, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। श्री हरि कहते हैं, यह कहकर वह महाभाग अग्नि में प्रवेश कर गया। उसके अग्नि प्रवेश करने पर भी उसके मस्तक का पुष्प, उसके अंग, वस्त्र, केश आदि कुछ भी भस्म नहीं हो सके। देवगण आकाश से यह देखकर उसे साधुवाद देने लगे। उस समय चतुर्दिक से अद्रोह पर पुष्प वर्षा होने लगी। जिन जिन लोगों ने उसके विरुद्ध अपवाद का वाक्य कहा था, उन सब के मुख पर अनेक प्रकार का कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। तब देवता वहां आए तथा उन्होंने अद्रोह को अग्नि से बाहर निकाला। तब अब तो सभी मुनिगण विस्मित होकर सुंदर पुष्पों से अद्रोह की पूजा करने लगे। मुनिगण तथा मनुष्यों ने इस प्रकार की उनकी अर्चना भी किया। तब महातेजस्वी अद्रोह भी उन सब की पूजा करने लगे। देवता, असुर तथा मनुष्यों ने अब उनको सज्जनाद्रोहक नाम प्रदान किया। उनकी चरण रज से पवित्र होकर धरती शस्य से पूर्ण हो गई। उस समय देवताओं ने अद्रोह के सामने राजपुत्र से कहा, तुम अपनी पत्नी ग्रहण करो। इस अद्रोह के समान पुरुष जगत में न जन्मा था, न तो जन्म लेगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो काम और लोभ द्वारा जीत न गया हो। पक्षी, कीट, देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस आदि सब के लिए काम दुर्जय है। काम, लोभ, क्रोध सदा प्राणी गण की स्थिति है। काम तो संसार बंधन प्रदान करने वाला है, तथापि कोई भी काम रहित नहीं है। यद्यपि तथापि इस अद्रोह ने काम जय करके 14 भुवन ही जीत लिया। इसके हृदय में वासुदेव नित्य विराजित रहते हैं। इनका स्पर्श करके तथा देख कर मनुष्य सभी कल्पशों से रहित हो जाते हैं। वे पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करते हैं। यह कहकर मनुष्य गण संतुष्ट मन से अपने अपने गृह चले गए तथा राजपुत्र भी अपनी पत्नी के अपने गृह प्रस्थान कर गए। यह उस समय अद्रोह को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। वे देवगण का दर्शन करने लगे। समस्त त्रिलोक की वार्ता उनको ज्ञान गोचर होने लगी। विप्रवेशधारी हरि के साथ वह यह वार्ता करते मार्ग में ही उस ब्राह्मण को अद्रोह का दर्शन मिल गया तथा उसने अद्रोह के से अपने धर्माचरणार्थ जिज्ञासा किया। तब सज्जनाद्रोह ने कहा, सज्जनाद्रोह सज्जनाद्रोह कहते हैं, हे धर्मक ब्राह्मण, आप पुरुषोत्तम वैष्णव के यहाँ जाएं। उनके दर्शन से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। बक का निधन, वस्त्र का गगन में न सूखना तथा और भी आपकी जो जिज्ञासा होगी वह सब आपको वे वैष्णव बतला देंगे। वासुदेव कहते हैं, ब्राह्मण यह सुनकर विष्णु रूपी द्विज के साथ वैष्णव के यहाँ आया। वह देखता है कि वे वैष्णव पुरुष शुद्ध, सर्व उत्तम लक्षण वाले तथा अपने तेज से स्वयं दीप्तिमान है। ब्राह्मण ने उन ध्यानस्थ हरि प्रिय व्यक्ति से कहा, विप्र कहता है, मैं अत्यंत दूर से आपके पास आया हूँ, आप समस्त घटना कहिए। वैष्णव कहते हैं, देव प्रवर,
दानव शत्रु हरि सर्वदा आप पर प्रसन्न है। हे द्विज, आपको देखकर मेरा चित्त आह्लादित है। मेरे गृह में हरि दर्शन से आपका अतुलित कल्याण होगा। मनोरथ पूर्ण होने पर आकाश में नित्य आपका वस्त्र शुष्क होगा, इसका अन्यथा कदापि नहीं होगा। विप्र कहता है, विष्णु यहाँ कहाँ अवस्थित है, अनुग्रह करके दिखला दीजिए। वैष्णव कहते हैं, इस रम्य देव ग्रह में प्रवेश करके इन परमेश्वर का दर्शन करके आप घोर पातक तथा जन्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वासुदेव कहते हैं, वैष्णव का वचन सुनकर ब्राह्मण ने उस देव ग्रह में प्रवेश करके पद्मासीन द्विज का ही अवलोकन विष्णु रूप में किया तथा उनको मस्तक द्वारा प्रणाम करके सहर्ष उनके चरण द्वय पकड़कर कहा कि हे देवेश, मैं आपको इससे पूर्व नहीं जान सका था, आप प्रसन्न हो जाएं। हे प्रभु, मैं इहलोक तथा परलोक में आपका दास हूँ, दास हो सकूं। हे मधुसूदन, मेरे प्रति आपकी अनुग्रह दृष्टि बनी रहे। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपने रूप का दर्शन दीजिए। श्री विष्णु कहते हैं, हे भूदेव, आपके प्रति मेरा स्नेह सर्वदा से ही स्नेह वशात मैं पुण्य आत्माओं को दर्शन देता हूँ। पुण्य आत्माओं का मात्र एक बार दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, वार्तालाप से अक्षय स्वर्ग भोग होता है। नित्य संसर्ग से सभी पाप क्षयीभूत हो जाते हैं तथा वह ईलोक में अनंत सुख भोग करके तदंतर वह मेरे देह में विलीन हो जाता है। अनेक पुण्य तीर्थ में स्नान तथा उन उन तीर्थों में मेरा दर्शन तथा पुण्य आत्मा गण के स्थानों का दर्शन करके मेरी देह में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है जो लोक समूह में सर्वदा मेरी पुण्य कथा का कीर्तन करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, वे व्यक्ति मेरे शरीर में लीन हो जाते हैं। एकादशी को उपवास, मेरे चरित्र का श्रवण तथा रात में जागरण करके करने वाला मेरे ही देह में लय हो जाता, मेरे ही देह में लय प्राप्त करता है। ब्राह्मण प्रवर जो व्यक्ति नृत्य गीत वाद के साथ सदा मेरे ही नाम की घोषणा करता है, उसका लय मेरे शरीर में हो जाता है। आप मेरे भक्त तीर्थ रूप हैं। बकवध से जो पातक आपको हो गया था, हे सखे, उसके मोचनार्थ आप पुनः मूक चांडाल के पास जाएं। वह पुण्यात्माओं हेतु तीर्थ रूप है। हे तात, मुख के दर्शन से ही सभी महाजनों का दर्शन हो जाएगा। उसके दर्शन तथा मेरे साथ संभाषण एवं संपर्क के कारण ही आप मेरे आलय में यहाँ आ सके। जो कोटि सहस्त्र जन्मों तक निष्पाप रहेगा, वही धर्मज्ञ मेरा दर्शन पा सकेगा। विप्र कहता है, हे निष्पाप, मेरा चित्त सदा आप में ही लगा रहे। हे सर्वलोकेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मुझे प्रीतिप्रद न लगे। श्री विष्णु कहते हैं, हे निष्पाप, जब ऐसी बुद्धि विकसित हो गई है, तब तुम मेरे ग्रह में सभी योग्य भोगों को पा सकोगे। परंतु तुम्हारे पिता माता तुम्हारी कोई भी सेवा पूजा प्राप्त नहीं कर सके हैं। तुम माता पिता की सेवा करके तब मुझ में लय पा सकोगे। तुम्हारे माता पिता ही की दुख में निश्वास वायु से तथा उनके कोप के कारण तुम्हारा तप नित्य श्रेय हो रहा है। अतः तुम उनकी पूजा करो। जिस पुत्र के प्रति माता पिता नित्य कुपित होते हैं, मैं ब्रह्मा तथा शंकर कोई भी उसे नरक में जाने से नहीं रोक सकता। अतः तुम माता पिता के पास जाकर अत्यंत यत्नतः उनकी सेवा तथा
पूजा करो, तदंतर उनकी कृपा से मेरे पद को प्राप्त करो। वासुदेव कहते हैं, भगवान के यह कहने पर पुनः उस द्विज प्रवर ने उनसे कहा। विप्र कहते हैं, हे नाथ अच्युत देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा आप अपना रूप मुझे प्रदर्शित करिए, तब आप अपना रूप मुझे प्रदर्शित करिए। वासुदेव वासुदेव कहते हैं, तत्पश्चात प्रसन्न हृदय ब्रह्मदेव हरि ने द्विज के प्रति प्रेम वशात उनको अपने रूप का दर्शन दिया। द्विज ने देखा कि उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, वे सर्वलोक कारण है, उनके तेज से समस्त जगत पूर्ण है। विप्र ने उनको देखकर दंडवत प्रणाम किया। तब विप्र ने उनसे पुनः कहा, आज मेरा जन्म तथा मेरे नेत्र द्वय सफल हो गए, आज मेरे दोनों हाथ भी प्रशंसित हैं, इनसे मैंने आपको प्रणाम किया है। हे जगदीश, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे वंश के लोग परलोकगत लोग सनातन ब्रह्म लोक परायण कर गए। आपकी कृपा से अब मेरे बंधु भी आनंद में ही हैं। अब मेरा समस्त मनोरथ पूर्ण हो गया। हे नाथ, मेरे मन में अब भी एक विस्मय है, वे मूक पतिव्रता तुलाधार आदि लोग मेरे साथ देशांतर घटित वृतांत कैसे जान गए। आप भी सुंदर विप्राकृति धारण करके मूक के ग्रह के आकाश में पतिव्रता के यहाँ तुलाधार के मस्तक पर तथा सज्जन द्रोह के घर में अवस्थित हैं। अब आप इस वैष्णव के यहाँ विराजित हैं। हे प्रभु, कृपया इसका वास्तविक रहस्य कहिए। श्री भगवान कहते हैं, मूक सदा पितृभक्त रहा है, शुभा नारी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है तथा सब में समदर्शी है, अद्रोहक लोभ तथा कामजयी है। वैष्णव मेरा भक्त है, मैं इनके गुणों से प्रसन्न होकर सदा इनके यहाँ निवास करता हूँ। वहां मेरे साथ लक्ष्मी तथा सरस्वती भी रहती है। विप्र कहता है, महापातकियों के संसर्ग में ही मनुष्य अति पातकी होता है। ऐसी स्मृति पुराण तथा आगम एवं वेद की आलोचना द्वारा धर्मज्ञ कहते हैं। अतः आप किस प्रकार मूक आदि के ग्रह में रह पाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मूक इस दिनों जगत के सभी कल्याण को करने वाला है। चंडाल भी यदि अपनी वृत्ति में अवस्थित रहता है, तब देवता भी उसे ब्राह्मण मानते हैं। जगत में पुण्य कर्म करने में मूक के बराबर कोई भी नहीं है। पिता माता के प्रति भक्ति तत्पर मूक ने तीनों लोक जय कर लिया है। पिता माता के प्रति ऐसी भक्ति के कारण ही मैंने प्रसन्न होकर देवगण के साथ उसके ग्रह में अवकाश स्थान में निवास किया है। इसी प्रकार पतिव्रता तुलाधार तथा अद्रोहक एवं इस वैष्णव के ग्रह में सदा मेरा अवस्थान है। हे धर्मज्ञ, इन ग्रहों का त्याग मैं मुहूर्त मात्र के लिए नहीं करता, भी मेरा दर्शन नित्य अन्य पापी व्यक्ति भी पा लेता है। पिता माता के प्रति भक्ति तत्पर चांडाल भी शुद्ध होकर देवत्व लाभ करता है, तभी मैं उसके सहित प्रति प्रीति में भरकर उसके ग्रह में रहता हूँ, पुनः पुनः उसके साथ वार्तालाप करता हूँ तथा उसके ही मन मंदिर में निवास करता हूँ। इसी कारण यह मूक किन्वा पतिव्रता प्रभृति तुम्हारा वृतांत जान सके। तुम
पूर्व कर्मानुरूप श्रवण करो। मैं उनका वृतांत कहता हूँ, उस वृतांत को सुनकर लोग सर्वथा भव बंधन से मुक्त होंगे। पिता माता की अपेक्षा परम तीर्थ देवताओं में भी नहीं है। जो पिता माता की अर्चना करते हैं वे पुरुषोत्तम है। पिता माता की आज्ञा पालन तो देवता एवं गुरु के आज्ञा पालन के तुल्य है। उनकी आराधना से स्वर्ग राज्य मिलता है, उनकी आज्ञा की अवज्ञा से रौरव नरक लाभ होता है। ऐसे पितृभक्त व्यक्ति मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भी उनके हृदय में बना रहता हूँ। इहलोक में परलोक में ऐसे पितृभक्तों से तथा मुझ में कोई भेद नहीं है। ऐसे व्यक्ति मेरे रम्यपुरी में बंधु बांधवों के साथ अक्षय भोग उपभोग करते हैं तथा अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। तभी उक्त मूक त्रिलोक्य की बातों को जानता है। हे नर प्रवर, अब तुम्हारे विस्मय का विषय क्या है? द्विज कहता है, हे जगदीश, मोह किंवा अज्ञानतः मैंने पितृ अर्चन नहीं किया है। अब ज्ञानो ज्ञानोदयार्थ क्या करूं? श्री भगवान कहते हैं, एक दिन, एक मास, एक पक्ष, पक्षार्ध अथवा एक वत्सर भी जो पिता माता पिता के प्रति भक्ति प्रदर्शन करता है उसके ग्रह में मेरी गति हो जाती है। तथापि जो उनके मन में कष्ट उत्पन्न करते हैं वे अवश्य नरक लाभ करते हैं। जिसने कभी माता पिता की अर्चना न की हो, यदि वह मनुष्य मात्र वृषोत्सर्ग कर देता है उसे पितृ भक्ति फल अवश्य प्राप्त होगा। जिसने कभी माता पिता की अर्चना न की हो, यदि वह मनुष्य मात्र वृषोत्सर्ग कर देता है उसे पितृभक्ति फल अवश्य प्राप्त होता है। पितृगण की तृप्ति साधनार्थ श्राद्ध में अन्न वस्त्र गव्य अभिषादी जो कुछ भी ज्ञाति वर्ग को दिया जाता है वह सब 1,00,000 गुना फलप्रद हो जाएगा। जो धीमान पुत्र सर्व स्वाधान देकर श्राद्ध करते हैं वे पूर्व जन्मों में स्मृति से युक्त होकर पितृ भक्ति फल लाभ करते हैं। श्राद्ध से बढ़कर महायज्ञ जगत में है ही नहीं। उस श्राद्ध में जो कुछ प्रदान किया जाता है वह सब अक्षय फल प्राप्त अक्षय फलप्रद होगा। जो अन्यत्र दान करने में 10,000 गुना फल प्राप्त होता है, यही ज्ञाति जन को दान करने से लक्ष्य गुणित हो जाता है। पिंड दान का फल कोटि गुणित है। यह पिंड द्विज को दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गंगा जल में, गया में, प्रयाग में, पुष्कर में, वाराणसी में, सिद्ध कुंड में किंवा गंगा सागर संगम में अन्न का पिंड प्रदान करता है उसे निश्चित मुक्ति मिलेगा। उसके पितृगण अक्षय स्वर्ग लाभ करते हैं, यही जन्म की सफलता है। विशेषतया भागीरथी जल में जो व्यक्ति तिल जल प्रदान करता है वह भी मुक्ति प्राप्त करेगा। अतः पिंड दान के संबंध में और अधिक क्या कहें। नदी तीर पर श्राद्ध का 1000 गुणित फल है। नद तट पर श्राद्ध का 10,000 गुणित फल मिलता है। सामान्य फलप्रद देश कालादि में श्राद्ध का भी 100 गुणित फल कहा गया है। अमावस्या, युगाल, चंद्र, सूर्य आदि ग्रहण में जो कोई पावरण श्राद्ध करेगा उसे अक्षय लोक प्राप्त होगा। उसके पितृगण 10,000 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं। उनको प्रिय आमिष प्रदान करने से वे पुत्र को अनंत भोग्य वस्तु प्रदान करते हैं। अतः पुत्रगण पूर्व काल में पार्वत श्राद्ध करे, यह पितृ यज्ञ करके लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अहरह जो श्राद्ध किया जाता है वह है नित्य श्राद्ध।
श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति यह कार्य करते हैं उनको अक्षय लोक मिलता है। इस प्रकार अपर पक्ष में काम्य श्राद्ध करने से मनुष्य काम्य विषय लाभ कर लेता है। आषाढ़ से लेकर गणना करने से जो पूर्वा पक्ष होगा उसमें भले ही सूर्य कन्या राशि में हो किंवा न भी हो, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो जब सूर्य कन्या राशिगत हो तब 16 दिन श्राद्ध कार्य की तुलना दक्षिणा समन्वित यज्ञों से की जाती है। यह महापुण्य काम्य श्राद्ध इन तीनों पर करना मांगलिक है। अभाव हो तब, जब सूर्य तुला राशि में हो तब कृष्ण पक्ष के पहले यह करें। तथापि वृश्चिक गत अमावस्या के दिन पितृ निराश होकर दारुण शाप देकर पुनः अपने निवास चले जाते हैं। पितृगण के श्राप से पुत्र का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। पितरों के वर से मानव जन्म जन्मांतर में धन पुत्र यश काम्य फल आयु आदि प्राप्त करते हैं। द्विजगण विवाह व्रत तथा यज्ञ के पूर्व नांदी मुख श्राद्ध करके अक्षय पुण्य लाभ करते हैं। उनका गोत्र प्रवर्धित होता है। जो व्यक्ति यदि इसके विपरीत करता है वह नरक भोगता है। उसका कुशल्य को उसका कुलक्ष्य हो जाता है। वह जीवित दशा में दुख भोग करता है। यह नांदित श्राद्ध व्यापार के पहले गणेश कार्तिकेय षोडश मात्र का एवं तब पितृगण की अर्चना की जाए। सुधी व्यक्ति समस्त नांदी मुख कृत्य के समय ब्राह्मणों को प्रपितामह पूर्वक पूर्वाभिमुख स्थापित करे। यह इस श्राद्ध में नाम उच्चारण करें। तथापि अन्य श्राद्ध में स्वधा कहना होगा। मनुष्य चंद्र तथा सूर्य ग्रहण काल में पिंडोदक दान करके अक्षय स्वर्ग लाभ करता है। इससे पितृ पुष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सामर्थ्य रहते भी स्नान किंवा पितृ गण को पिंड जल प्रदान नहीं करता उसे चांडालत्व प्राप्त होता है। तब चंद्र राहु ग्रस्त होता है। जब चंद्र राहु ग्रस्त होता है तब समस्त दान का फल भूमि दानवत ही जाने। समस्त द्विज उस समय व्यास तुल्य हैं। समस्त द्विज उस समय व्यास तुल्य हैं। उस समय समस्त जल गंगा जल है। चंद्र ग्रहण के समय 1,00,000 गुना फल तथा सूर्य ग्रहण के समय 10,00,000 गुना फल मिलता है। तथापि चंद्र ग्रहण के समय गंगा जल में कोटि गुणित एवं गंगा जल में सूर्य ग्रहण काल में 10 कोटि गुणित फल मिलेगा। यथा विधि सत सहस्त्र गोदान का जो फल है, राहुग्रस्त चंद्र के समय जानवी स्नान का वही फल है। जो व्यक्ति चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में जानवी जल में उतरता है उसे और भी सभी तीर्थों के लिए पृथ्वी पर पर्यटन से क्या लाभ। उसने तो सभी तीर्थ में स्नान कर लिया। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण एवं सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तब उसे चूड़ामणि योग कहते हैं। इस योग में स्नान करने का अनंत फल है। जो व्यक्ति ग्रहण के पूर्व दिन उपवासी रहकर पुण्य तीर्थ में पिंडोदक प्रदान करता है उसे सत्यलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। द्विज कहते हैं अपने पितृ महायज्ञ श्राद्ध की कथा। द्विज कहते हैं आपने पितृ महायज्ञ श्राद्ध की कथा कहा है। तथापि पिता के अपश्चिम काल आदि में पुत्र का कर्तव्य क्या है। अन्य इस कार्य को करने से धीमान पुत्र जन्म जन्म में श्रेय लाभ कर पाएगा।
हे देव, वह आप विशेषतः कहिए। श्री भगवान कहते हैं, पूर्व पयस में पिता पुत्र संबंध निरूपित होता है, परंतु उत्तर व्यस में पिता के वृद्ध होकर अशक्त हो जाने पर पुत्र ही पिता का पालन करने के कारण पितृस्थानीय हो जाता है। लेकिन पुत्र का जो यह उत्तर व्यस में पितृत्व होता है, यह पिता द्वारा पुत्र पूजन योग्य नहीं, केवल पिता के पालनार्थ ही है। पिता के तब देवतावत पूजा करें तथा उससे पुत्रवत स्नेह करें। कभी मन द्वारा भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करें। जो पुत्र आतुर पिता की परिचर्या करता है, उसे अक्षय स्वर्ग लाभ होता है। वह देवगण से सर्वथा पूजित होता है। जो पुत्र मुमूर्षु पिता का मृत्यु लक्षण देख कर भी उसकी सेवा में लगा रहता है, वह देवगण सहित तुलनीय है। जो पुत्र सविधि उपवासी रहकर पिता को स्वर्ग प्रदान करता है, उस धीर पुत्र का पुण्य गुण कहता हूँ, श्रवण करूं। 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसु यज्ञ का जो पुण्य है, वह पुत्र वही पुण्य तथा कोटि तीर्थ फल लाभ कर लेता है। जो पुरुषोत्तम भागीरथी जल में मृत्युग्रस्त होते हैं, वे कभी भविष्य में मात्र स्तनपान नहीं करते, उनकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति स्वेच्छा कर्मेण वाराणसी क्षेत्र में प्राण त्याग कर देता है, वह अभिष्ट फल भोग करके मेरे शरीर में लयभूत हो जाता है। योग युक्त उधर्वरेता मुनियों को जो गति होती है, सप्त ब्रह्म पुत्र नद में प्राण त्यागने से भी वही गति मिलती है। विशेषतः ब्रह्मपुत्र के तट पर, उत्तर तट पर रहकर जो व्यक्ति सविधि प्राण त्याग करता है, उसे मेरी समता प्रदान होती है। हे द्विजोतम, जो ब्रह्मपुत्र में के ही पुण्य तीर्थ पूर्वशीकेश्वर में मृत होता है, उसे सर्व पुण्य लाभ होता है। उसके जन्म से मृत्यु तक के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। जो ग्रह में जो ग्रह के जो ग्रह में प्राण त्याग करते हैं, ग्रह ग्रंथि संख्या अनुसार उनके शरीर में पुत्र तथा बंधु गण के समक्ष बंधन हो जाता है। यह बंधन प्रतिवर्ष एक एक करके समाप्त होता है। अंत में निष्कृति लाभ करता है। पर्वत कानन दुर्ग जल रहित स्थान में मृत व्यक्ति की दुर्गति होती है। उसका जन्म कीटादि योनि में होता है। जिस मृत व्यक्ति का अग्नि संस्कार अगले दिन किया जाता है, वह 60,000 वर्ष कुंभी पाक नरक में रहेगा। जो व्यक्ति अस्पर्श्य का स्पर्श करके किन्वा उच्च शिष्ट स्थिति में मृत्यु ग्रस्त होता है, वह दीर्घकाल नरक में रहकर मलेच्छ जाति में जन्म लेता है। तदंतर बहुविध कीट तथा प्राणी गण में जन्म लेकर दीर्घ काल तक क्या पुण्य और क्या पाप यह नहीं जान पाता। तदंतर पुण्य प्रसंग में पुण्यानुष्ठान द्वारा सभी मृत मृत्यवासी गण की जो मरण गति होती है, वही गति उसे भी मिल जाती है। जो व्यक्ति विष्णु नाम चिंतन करते पुण्य तीर्थ में मृत होता है, वह पापों से पवित्र होकर स्वर्गगामी होता है। वह किसी दोष में लिप्त नहीं होता। पिता मृत होने पर जो सबल पुत्र उसकी देह उठाता है, उसे उस समय प्रतिपद पर एक एक अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। चिता पर शव रखकर पहले मुखाग्नि प्रदान करे, तदंतर मंत्र पुत्र विधि से पिता का शरीर दग्ध करें। दाह मंत्र यह है, मैं लोभ मोह तथा पाप पुण्य में पिता के
सर्वांगों का दाह कर रहा हूँ, वे दिव्य लोकों को प्राप्त करें। तदंतर पिता की मृतदेह के दाहन के अंत में अस्थि संचयनार्थ दशा अतिवाहन करें। दशा में आर्द्र वस्त्र त्याग करें, लोहित वस्त्र छेदन करके जल अथवा अग्नि में छोड़ें। तदंतर विज्ञ मानव एकादश श्राद्ध करें, प्रेत देह की तुष्टि हेतु एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस दिन सविधि वस्त्र, पीठ, पादुका तथा सर्वोपकरण युक्त भूमि गज तथा अश्वदान करें। सर्व पाप नाशार्थ कृष्ण को दान करें। कन्या श्राद्धाधिकारिणी के लिए चातुर्धा श्राद्ध विहित है। एकोदिष्ट चतुर्दश मासिक तथा सपिंडीकरण समिष्ट में ये 16 श्राद्ध करना पुत्र का कर्तव्य है। त्रिपक्ष, षण्मास, संवत्सर ये 3 काल वर्षोत्सर्ग हेतु है। शक्ति अनुसार श्रद्धा के साथ जिनका यह श्राद्ध किया गया है, अन्य 100 श्राद्ध करने से भी उसका पिशाचत्व दूर नहीं होता। 1 वर्ष तक नित्य जल पूर्ण घट तथा सामिष अन्न प्रदान करे। अभाव में 1 मास तक यह दान विधि पालन करे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर उस दिन अभिज्ञ मानव पार्वण विधि से सपिंडीकरण को करे। पिता की मृत्यु से 1 वर्ष, मातृ मरण से 6 मास, पत्नी मरण से 3 मास तथा भ्राता एवं पुत्र के मरण से 3 पक्ष अशोच रहता है। जब तक मृतदेह घर में रहे तब तक सपिंडी लोगों का अशोच होगा। अब मैं वह कहता हूं जो पुत्रार्थ निषिद्ध है। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र सदाचारी ब्रह्मचारी रहे, कभी स्त्री गमन सूतक काल में न करे। 7वें मुहूर्त के उपरांत तथा 9वें मुहूर्त से पहले का जो काल है वही कुतभ काल है। इस काल में जो कुछ पितृगण को दिया जाएगा वह उनको अक्षय तृप्ति परक होगा। श्राद्ध के में दोहित्र, कुतप एवं तिल ये 3 वस्तु पवित्र हैं तथा सत्य, अक्रोध तथा जल्दबाजी न करना यह 3 अति प्रशस्त है। लोक में श्राद्ध करके साय संध्या परान पुनः भोजन करना मैथुन, दान तथा प्रतिग्रह वर्जित है। विचक्षण व्यक्ति ने भले ही 100 अकार्य किया हो तथापि श्राद्ध करे। स्वयं ब्रह्मदेव ने श्राद्ध को आवश्यक कर्तव्य कहा है, यह श्रवण करो। मैं बहुत लोगों का पूर्व वृतांत कहता हूँ। पूर्व काल में 7 ब्राह्मणों ने गुरु की गौ का वध किया था। श्राद्ध तथा दान के द्वारा वे स्वर्ग चले गए। उनका नाम लेने से श्राद्ध अक्षय हो जाता है। पूर्व में 7 वर्ती ब्राह्मण वशिष्ठ के शिष्य थे। पितृ श्राद्ध के दिन वे गव्य के लिए गुरु की प्रिय हेमधेनु ग्रह ले गए। उक्त ब्राह्मण सहोदर भाई थे। गुरु की होम धेनु का वध करके उन भ्राता ने विवेचना किया तथा श्राद्ध में ब्राह्मण को उसका मांस प्रदान किया। शेष मांस उन ब्राह्मणों ने भोजन किया। यह पितृ क्रम संपन्न करके उन ब्राह्मणों ने गौ का बछड़ा गुरु को सौंपकर कहा कि गौ को व्याघ्र खा गया, परंतु गुरु वशिष्ठ ने तपोबल से कारण जानकर शिष्यों को श्राप दिया, तुम सब चांडाल हो जाओ।
यह सुनकर वे सातों विप्र रोने लगे तथा उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। शिष्य कहते हैं, हे अनग, हमने पितृ कार्य हेतु धेनु मास प्रदान किया था। हे नाथ, हमने अनेक पुराणत्व आपसे ही सुना है कि पितृ कार्य में सहस्त्रों महापातक भले ही हो जाए, अंततः श्राद्ध कर्ता उनके पापों से पवित्र होकर स्वर्ग जाता है। हे धर्मज्ञ, अतः आप क्षमा करें, हमारे शाप को समाप्त करें। वशिष्ठ कहते हैं, यह शाप तुम्हारे पापों के आधार पर दिया गया है, धर्म विचारणा द्वारा नहीं प्रदत्त है। तथापि चांडाल योनि में उत्पन्न होकर भी तुमको पूरा व्रत स्मरण रहेगा, तुम्हारा ज्ञान लुप्त नहीं होगा, स्मृति शक्ति का नाश नहीं होगा, तुम पाप योनियों को पार करके तब मोक्ष लाभ करोगे। तदंतर उक्त ब्राह्मण गण ने गुरु शाप के कारण प्राण त्याग किया था, ज्ञानी होकर चांडाल योनि में जन्म लिया था, उनका पूर्व ज्ञान सदा अशूर्ण बना रहा। उन्होंने अपने पूर्व जन्म को याद करके माता का स्तनपान ही नहीं किया, उससे इससे अनाहार से वे शेषवावस्था में मृत हो गए। तदंतर वे मरणोपरांत पहले 7 मृग होकर, तदंतर 7 चक्रवाक होकर जन्मे। तदंतर मानसरोवर तीर्थ में ये सभी ब्राह्मण श्वेत वर्ण 7 हंस होकर जन्मे। इन महाभाग हंसों ने मरणार्थ नाना कलेश सहकर प्राण त्याग दिया। उस समय महाराज धर्म केतु परिवार तथा परिजनों के साथ वहां तीर्थ स्थान हेतु आए। इन 7 हंसों में से 3 हंस मरण काल में राजकीय भक्ष्य भोग तथा परिवार आदि विषय में चिंतन करते करते लोकांतर गए। अन्य हंसों को 5 हंसों को यह चिंता थी कि हम वेदांग का तत्व जानकर मोक्ष लाभ करेंगे। इसी चिंता में वे मृत होकर लोकांतर चले गए। तदंतर पूर्वोक्त हंस त्रय जो परिवार आदि का चिंतन करते मृत हो गए थे, उन्होंने मद मोहित होकर राजा के यहाँ तथा बाकी चारों मुमुक्षु हंसों ने उत्तम विप्र कुल में जन्म लिया। उनका जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था। उन्होंने समस्त वेदांग का अध्ययन किया तथा तपोबल से ऐहिक एवं पारलौकिक घटना जानने वाले हो गए, परंतु जो मद मोहित 3 हंस राजकुल में मनुष्य होकर जन्मे, उनका ज्ञान लुप्त हो गया। वे परलोक से एवं अपने हित अहित को तनिक नहीं जानते थे। तब जो 4 हंस ब्राह्मण होकर जन्मे तथा ज्ञान स्वरूप संपन्न थे, उन्होंने संदेह के कारण अपने भृत्य को बुलाकर कहा। विप्रगण कहते हैं, हे भृत्य, तुम अपनी दरिद्रता निवारणार्थ राजा के यहाँ जाकर यह पत्र देना। उस पत्र में अंकित था कि दशाणु देश में 7 व्याघ्र थे। गो मारने के कारण उन्होंने स्वयं को तब का ब्राह्मण न कहकर व्याध कहा। वे कालंजर पर्वत पर मृग, शरण द्वीप पर चक्रवाक, मानसरोवर पर हंस होकर जन्मे थे। तदंतर उनमें से 4 लोगों ने कुरुक्षेत्र में वेदज्ञ ब्राह्मण रूप में जन्म लिया है। हम तीनों दूर तक पथ पथ पर हमारे साथ चलकर अवसन क्यों हो गए। श्री भगवान कहते हैं, उस भृत्य ने वह पत्र ले जाकर राजा को दिखलाया। राजा ने वह पत्र पढ़ते ही राज्य छोड़ा तथा चारों भाई उक्त ब्राह्मणों के पास आए। तदंतर इन तीनों ब्राह्मणों का उपदेश सुनकर वे पूर्व काल में 7 तपोधन शीघ्र मोक्ष पा गए। हे द्विज, जो व्यक्ति श्राद्ध में इस सप्त व्याध कथा को सुनेगा, उसके द्वारा प्रदत्त अन्न दान से पितृगण की अक्षय तृप्ति होगी। द्विज कहते हैं, हे केशव, धनहीन तपस्वी वनवासी तथा धनहीन ग्रस्त विप्र का पितृ कार्य कैसे हो सकेगा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति तृण काष्ठ अर्जन
करके तथा कौड़ी द्वारा ही प्रार्थना करके पितृ कार्य करेगा उसे 1,00,000 गुना फल मिलेगा। जो सैकड़ों अकर्तव्य करके भी पितृ श्राद्ध करेगा उसके साथ उसके सभी पातकों का श्रेय होगा, वह स्वर्गगामी होगा। समस्त वस्तु का अभाव होने पर भी जो पितृ श्राद्ध में मात्र गौओं को घास प्रदान करेगा उसे तो पिंड दान से कहीं अधिक फल लाभ होगा। पितृ श्राद्ध दिवस आने पर सभी वस्तु का अभाव होने पर वह व्यक्ति रुदन करे। पुरा काल में विराट देश में एक अति दरिद्र व्यक्ति ने पितृ श्राद्ध के दिन रुदन किया। उसने कुछ काल रुदन करके एक विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर प्रश्न किया। दीन कहता है, हे ब्राह्मण, आज मेरी पितृतिथि है, क्या करने से मेरा हित होगा? हे ब्रह्मज्ञ प्रवर, मेरे पास एक कौड़ी भी धन नहीं है, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में अवस्थित रहूं। द्विजदेव कहते हैं, हे वत्स, यह कुतप मुहूर्त है, शीघ्र वन में जाकर घास तोड़ो तथा उसे पिता के उद्देश्य से गौओं को अर्पित करो। श्री भगवान कहते हैं, उन विद्वान ब्राह्मण का उपदेश सुनकर वह विद्वान ब्राह्मण एक मुट्ठी घास लाया। उस दरिद्र व्यक्ति ने प्रसन्नता पूर्वक पिता की तृप्ति हेतु वह गौ को प्रदान किया। इस पुण्य के प्रभाव से उसने स्वर्ग लाभ किया। उसने दीर्घ काल तक स्वर्ग भोग करके धनी के यहाँ जन्म लिया। वह इस पितृयज्ञ के प्रभाव से धनी हो गया। अब उसने अपना सर्वस्व व्यय करके पितृपिंड प्रदान किया। ऐसा वह प्रतिवर्ष करने लगा। वह इस एक ही जन्म के अभ्यास से उसे विष्णु लोक मिला। यहाँ अनंत सुख भोगने के अनंतर वह सार्वभौम राजा होकर जन्मा। पितृयज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ धर्म है ही नहीं। अतः मात्सर्य रहित होकर सर्व प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति पितृ श्राद्ध करे। जो व्यक्ति लोगों के समक्ष यह धर्म उपाख्यान पाठ करता है वह प्रति लोक में गंगा स्नान जनित प्रति लाभ पुण्य लाभ करता है। जन्म जन्म में महापाप संचय करने वाला इस प्रसंग के उच्चारण अथवा श्रवण से ही समस्त पातकों से रहित हो जाता है। 52वां अध्याय समाप्त। में कथा को ही विराम देता हूं। कल पतिव्रता महात्म्य वर्णन का ज्ञान का लाभ लेंगे इसका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, हे नाथ नारायण हितेश, हितेश बाबू। जी साईं जी। चलो ना भजन भैया।